गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने 12th क्लास की यूनिट 8 शुरू कर रखी है, जिसके अंदर हमने पहले जाना भू संसाधन एवं विकास, जो हमारी यूनिट का नाम है भू संसाधन एवं विकास। इसके अंदर हमने पहले किया था कि भूमि क्या होती है, उसके ऊपर जो संसाधन है वो किस तरीके से हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है। तो आज हमने उसकी प्रमुख विधियां जानी, कितने भागों में उसको बांटा गया है, किस किस क्षेत्र के अंतर्गत भूमि उपयोग किया जाता है, इस सब के बारे में हमने जान लिया है। आज हम करेंगे कृषि विकास। आज का टॉपिक है हमारा कृषि विकास, कि कृषि विकास क्या होता है, किस तरीके से कृषि विकास किया गया, पहले के समय में किस प्रकार से कृषि की जाती थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत में 1/3 जनसंख्या लगभग किस में लगी हुई है? कृषि कार्यों में लगी हुई है, प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसका अधिकतर जो आय की प्राप्ति है वो हमारे कृषि के माध्यम से प्राप्त हो रही है। किस प्रकार से इसका विकास हुआ? जब 1960 में हरित क्रांति आई, 1960 में हरित क्रांति के पश्चात कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और कृषि के अंदर विभिन्न बदलाव किए गए। उससे पहले 1960 की क्रांति से पहले केवल कुछ प्रतिशत लोग ही कृषि में लगे हुए थे, लेकिन 1960 में लगभग 52% लोग अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कृषि करने लगे। अब कृषि के अंदर किस प्रकार से बदलाव आए, पहले के समय में किस प्रकार से कृषि की जाती थी और अब वर्तमान समय में किस तरीके से कृषि की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले कृषि करने के जो प्रमुख यंत्र थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम कृषि किसके माध्यम से की जाती थी? खुरपा, कुदाल, हाथिया, इनके माध्यम से प्रमुख औजार होते थे जिनके माध्यम से कृषि की कटाई की जाती थी। ऊंट या बैलों के द्वारा हल जोतकर वहाँ पर कृषि को बोया जाता था। प्रमुख उन्नत बीजों की उस समय पर कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार के हाइब्रिड बीज की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्नत खाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या करते थे? देसी खाद जो पशुओं का होता था या घास का होता था, उसी को लोग खेतों में डाल देते थे और इसके माध्यम से क्या करते थे? कृषि करते थे। ना ही उनके पास कोई सिंचाई का प्रमुख साधन होता था। बारिश के ऊपर कृषि मुख्य रूप से निर्भर करती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि किसान बड़े आकार के खेतों में कृषि करने लगे। खेतों का आकार क्या होने लगा? बड़ा होने लगा, जिसमें मशीनों की सहायता से कृषि करना आसान हो गया और यातायात सुविधा उनको प्राप्त होने की वजह से वो अपने माल को एक मंडियों तक आसानी से पहुंचाने लगे। तो मुख्य रूप से वो किन फसलों का उत्पादन करने लगे? जिन फसलों की बाजार में अधिक मांग है। जो वाणिज्यिक फसलें जो प्रमुख थी, जो व्यापार के लिए जो उगाई जाती हैं, उन फसलों का उत्पादन किसान अधिक करने लगे। सिंचाई की प्रमुख व्यवस्था होने लगी। किसान क्या करने लगे? नलकूप व कुएं बनवाने लगे और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनके अंदर प्रमुख नहरों का भी विस्तार किया गया। वहाँ से नहरें भी निकलवाई गई, जिसकी वजह से कृषि करना
लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया। पहले के समय में एक वर्ष में केवल लोग एक ही फसल लेते थे। कौन सी? जो मानसून के समय पर जो फसल होती थी, जो खरीफ की फसल होती थी, वही ली जाती थी। लेकिन प्रमुख व्यवस्थाएं उनके पास होने के पश्चात, हरित क्रांति के आने के पश्चात लोग एक वर्ष में 2 या 3 फसलें लेने लगे। क्यों लेने लगे 2 या 3 फसलें? क्योंकि उनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हो गई थी। कृषि के अंदर सिंचाई की व्यवस्था भी मुख्य रूप से हो गई थी। मशीनों के द्वारा कार्य होने से कार्य तेजी से होने लगा, जिससे किसान 2 से 3 फसलें एक वर्ष में लेने लगे। और उनके आर्थिक स्थिति में भी जो था किसानों की, में क्या हुआ, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, जिससे उसमें भी सुधार हुआ। तो ये जो था कृषि विकास की, हरित क्रांति के पश्चात की बातें, जो हरित क्रांति से पहले और हरित क्रांति के पश्चात जो कृषि की जाती थी, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। इसके पश्चात आता है कि हरित क्रांति के आने के पश्चात कृषि में कुछ परेशानियां भी देखने को मिली। वो परेशानियां कौन कौन सी थी, उनके बारे में हम जानेंगे कि कृषि संबंधी प्रमुख परेशानियां कौन कौन सी हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को जब हम विकसित करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जब कोई सुधार देखा जाता है तो उस सुधार के साथ साथ उसके कुछ हानियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो वो हानियां, कृषि के अंदर विकास तो अच्छे से हो गया, उन्नत बीजों की भी किसानों को अच्छे से उपलब्धता होने लगी, अधिक उर्वरक की भी उनकी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एक परेशानियां भी देखने को मिली। जो परेशानियां कौन कौन सी थी? जो छोटे आकार के खेत थे, उनके अंदर मशीनों से कार्य नहीं हो सकता था। छोटे आकार के खेतों में जब कृषि की जाती थी तो उसको कैसे किया जाता था कि उसके अंदर मशीनों की सुविधा नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि मशीनों से खेती करने के लिए उसको थोड़ा सा अधिक बड़े खेतों की आवश्यकता थी। बड़े आकार के खेत जहाँ पर थे वहीं पर मशीनी सुविधा प्राप्त किसान कर पा रहे थे। कमज़ोर किसानों के द्वारा, जो कमज़ोर किसान थे, उनके द्वारा उन्नत बीज नहीं खरीदे जा रहे थे। कमज़ोर किसान उन्नत बीजों को खरीदने में असफल हो रहे थे, क्योंकि उनकी इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्नत बीजों को खरीदकर अपने खेत के अंदर उसको उगा सकें। पूंजी की अधिकता, हरित क्रांति के पश्चात जब कृषि की जाने लगी तो उसके अंदर अधिक पूंजी लगने लगी। तो जो साहूकार जो थे, जो अधिक बड़े जो किसान थे, वो ही केवल इसका लाभ उठा पाए थे। वो ही अधिक पूंजी लगा कर के अपने खेतों में उस फसल को उगा सकते थे और अधिक पूंजी लगा कर के उस पर अधिक खर्चा करके अधिक लाभ भी प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन जो छोटे किसान थे, जिनके पास भूमि भी कम थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, वो अधिक पूंजी लगाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही थी। भूमिगत जल स्रोत, जो हमारा भूमजल है, भूमिगत जल स्रोत क्या हो गया था? हरित क्रांति आने के पश्चात उस जल स्रोत का स्तर नीचे चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि हरित क्रांति आने के पश्चात सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाने लगी और अधिक से अधिक भूमजल को निकाला जाने लगा, जिसका क्या परिणाम आकर निकला कि जो भूमिगत जल था हमारा, उसका स्तर काफ़ी नीचे हो गया था। किसान अधिक फसल उगाने के लिए और बड़े आकार के क्षेत्रों में फसलों को बोने के लिए क्या करने लगे? वनों की कटाई करने लगे। तो वनों की कटाई भी एक महत्वपूर्ण
हानि के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। जब वनों की कटाई होने लगी तो प्रमुख वनों में जो जीव जंतु थे, जो जंगली जानवर थे, वो भी उस स्थान से अपने दूसरे स्थान पर क्या कर गए, प्रवास कर गए। और उनके माइग्रेट कर जाने से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी थी जो विलुप्ति हो गई हैं हमारे देश में या विश्व में। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो वनों की कटाई के पश्चात आज तक नहीं मिल पाई हैं। तो प्रमुख वनों की कटाई से क्या हुआ कि प्रमुख जो हमारी जीव प्रजातियां थी वो भी विलुप्त हो गई, वो भी क्या हो गई, हमेशा हमेशा के लिए छुप गई। और भूमि का कमज़ोर होना, जब एक वर्ष में एक ही खेत पर 2 या 3 फसलें उगाई जाने लगी, 2 या 3 फसलें उगाई जाने लगी, तो उसका परिणाम आकर क्या निकला कि जो भूमि की उपजाऊ क्षमता थी वो नष्ट होने लगी। और भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट होने की वजह से कुछ भूमि क्षेत्र जो थे वो क्या हो गए, बंजर हो गए। उनके ऊपर अब और अधिक फसलें नहीं की जा सकती हैं। आज भी हम प्रमुख क्षेत्र ऐसे देख रहे हैं जैसे राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में जो बंजर भूमि के रूप में पड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसके अंदर कृषि प्रमुख यंत्रीकरण के माध्यम से भी अगर हम उसमें कुछ सुधार कर लें तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता है, उसमें अब हम फसल नहीं ले सकते हैं। तो ये जो थी प्रमुख हानियाँ थी, जो कृषि संबंधी प्रमुख परेशानियाँ जो किसानों के सामने आज हरित क्रांति आने के पश्चात से उभर कर सामने आ रही हैं।